नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुलाई महीना कैसा रहेगा, और वो तुला लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। लिब्रा मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, आपके लिए मंथ एंड में जो चार्ट बन रहा है वो ये है कि राहु आपके पंचम भाव में 11 नंबर जहाँ लिखा है वहीं पर है, और थ्रू आउट द मंथ, और वो 1.5 साल के लिए यहीं पर रहेंगे। शनि जो है वो वहीं पर है आपके छठे भाव में, और सूर्य जो है वो हाफ मंथ आपका भाग्य स्थान में रहेगा, फिर ट्रांजिट करके मिड ऑफ मंथ में चले जाएंगे कर्क में। बुध आपके सूर्य के साथ वहाँ रहेंगे, केतु आपके 11th हाउस में है, और गुरु शुक्र आपके भाग्य में है, और शुक्र जो है वो ट्रांजिट करके गुरु के पास आ रहा है, गुरु मिथुन में ही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन मंथ एंड का है। तो ये पूरे महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। तो देखिए, आपके लिए लग्नेश जो है वो अपनी राशि में और फिर भाग्य में जा रहा है, तो ये उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। आपको सुख वैभव समृद्धि का एक योग बन रहा है, जिसमें आपको कंफर्ट लग्जरी मिले। आपका सपोज़ कोई ऐसा काम है जिससे रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई आपका ऑफिस में या कहीं भी आपको कंफर्ट नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आप हाउस वाइफ है, अपना घर ठीक नहीं लग रहा है, तो आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर आपको अपने घर के लिए या अपनी ऑफिस के लिए, अपनी पढ़ाई की जगह के लिए कुछ नया एक एटमॉस्फेयर मिलेगा जो कंफर्ट वाला होगा, जिसमें आपको सुख सुविधा और शांति का अनुभव होगा। आपको अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रश्न है और वो अटका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी आपकी या तो डील नहीं हो रही है, पितरों से मिली हुई प्रॉपर्टी या डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छा समाधान आए और आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। जुलाई में उसकी प्रोसेस शुरू हो सकती है। आपको गुप्त धन मिल सकता है, लॉटरी मिल सकती है, अचानक से कहीं से लाभ मिल जाए, कोई आपके नाम पे कुछ अचानक से खुले और आपको उसका लाभ मिले, ऐसा हो सकता है। आपको मंत्र यंत्र तंत्र में यंत्र जो कहते हैं, जैसे सिद्ध यंत्र होते हैं, श्री यंत्र होता है, या बहुत सारे यंत्र होते हैं, उसमें से कुछ प्राप्ति हो सकती है। मंत्र और तंत्र की प्राप्ति शायद ना हो, बट यंत्र आपको कहीं से मिल सकता है कृपा से, अगर आपकी दशाएं और नक्षत्र अच्छे रहे तो आपके लिए शुक्र के हिसाब से समय अच्छा है। अब हम बात करें राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पंचम भाव जो है वो आपका संतान भाव है, प्रेम का है, विद्या का है, स्टॉक मार्केट है, और 28 जुलाई तक मंगल यहाँ पर केतु के साथ रहेगा। उसके बाद वो ट्रांजिट करके 12th हाउस में चला जाएगा। तो पूरा जुलाई मंथ ऑलमोस्ट राहु केतु के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा, केतु के साथ जुड़ा है, राहु के सामने है। तो ये योग आपके लिए थोड़ा संतानों को लेके चिंता, उनके लिए चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, उनके लिए आप चिंतित रहेंगे, तो ये एक होगा। बट अल्टीमेटली उस स्थान का मालिक शनि है, अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, और कॉम्बिनेशन वाइज और कोई प्रश्न नहीं है। गुरु की भी एक शुभ दृष्टि है यहाँ पर आपके संतान भाव में, तो उसको आप मैनेज कर पाएंगे, चीज़ें आपको लगेगी, लेकिन फिर उसमें से रास्ते भी अच्छे निकलेंगे। और कोई चिंता मत कीजिए, उनका चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे उनका जॉब हो, उनका पढ़ाई हो, उनका बिजनेस हो, आपके संतानों के लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़े राहु की वजह से प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं, जिन्होंने कंसीव किया उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये राहु सडन कुछ गड़बड़ कर देता है और आपके पर्सनल चार्ट और दशाएं ऐसी रही, तो यहाँ पर थोड़ा आपको स्ट्रेस लगे तो डॉक्टर की राय ज़रूर लीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। और क्योंकि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, और नेचुरल एक जो सपोज़ कोई ड्यू डेट नज़दीक में है जुलाई में, तो उनको फिर उस टाइम पे सडन ऑपरेट करना पड़े, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ करना है तो फंस सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करें, क्या करना चाहिए, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपको सोचना चाहिए। बड़ा कुछ इसमें करने की कोशिश ना करें। स्टॉक मार्केट में राहु मंगल की युति जो पंचम भाव को इफ़ेक्ट कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्रेम के स्थान में छल करता है। यानी कि ये प्रेम का स्थान है, राहु मंगल आग है, वो आपको अट्रैक्ट करवाएगा। कहीं अट्रैक्शन की वजह से आप उसको प्यार समझ के जुड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और आप
आपके जो मानसिक कैटेगरी है, आपके मन के जो विचार है, उसमें आपने एक फॉर्मेट बनाया है कि भाई ऐसा मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो शायद वैसा ना भी हो, ऐसा अनुभव आपको बाद में हो। तो वो चीज़ आपको सोच समझ के प्लान करनी चाहिए। शनि आपके छठे भाव में है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। शनि यहाँ पर है गुरु स्थान के मालिक होकर भाग्य में है। तो जॉब में, कर्म स्थान में, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति है, अच्छा है, बट स्लो बट स्टेडी लॉन्ग टर्म का एक कुछ आपके लिए बनने वाला है। तो आपके लिए नई चीज़ें अगर शुरू हो रही है और लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, ऐसा आप सोच के चले, प्लान करके चले, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का भाग्य से उसमें सपोर्ट मिलेगा, सडनली आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय उसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट का भी है, नई शुरुआत का भी है, अच्छा है। आपको नया कर्ज लेना है, तो आपके लिए जितना ज़रूरी है उस हिसाब से आप लें। आपको भाग्य से कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है तो इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, अच्छा है आपके लिए। तो लोन वगैरह आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और उससे आपको लाभ होगा जुलाई में। इसके बाद अगर हम बात करें कि शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है, वो जुलाई से कम होना शुरू करेगा। मिड ऑफ जुलाई से ज़्यादा उसमें असर आएगा कि आपको आसपास जो भी नेगेटिविटी लग रही है वो और कम होती जाएगी। अभी शुरू हो गया है जुलाई में, लेकिन वो धीरे धीरे और कम हो जाएगा। एंड देन आपका जो रोग है उसमें भी आपका अभी कोई जैसे रोग का आपको पता चला है तो आपको उसका सॉल्यूशन भी पता चला है, आपको सही दिशा भी मिली है, तो आप उसमें जो भी ट्रीटमेंट है वो ओपिनियन लेके करवाए, आपको लाभ होगा। यहाँ पर आपका 7th हाउस जो है उसका मालिक मंगल है, राहु के सामने है। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, उनके साथ भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो तो समझिएगा और उसको आप ओपिनियन लेके ठीक करवाने की कोशिश कीजिएगा। नया पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करना चाहिए। लाइफ पार्टनर के नाम पे भी ये मंथ अवॉइड कीजिए कुछ बिज़नेस शुरू करने में, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पुरानी पार्टनरशिप में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो वो भी ज़रा, अगर ये 1 महीना आपको लगे कि पार्टनर्स हम अच्छे हैं बिना वजह के पंगे हो रहे हैं, तो वो 28 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद थोड़ा डाइल्यूट होगा, तो वो बट जेन्युइन चीज़ें हो। अगर आपको प्रॉब्लम ही लग रहा है और ये शॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, तो फिर ये समय में हो ही जाएगा। भाग्य में गुरु शुक्र हैं। शुक्र वैसे यहाँ से अष्टम भाव से ट्रांजिट करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है थ्रू आउट द मंथ, यहाँ 9th हाउस में शुक्र और भाग्य में गुरु, ये आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लाएंगे, बदलाव लाएंगे, सही दिशा देंगे, और आपके जीवन में एक जो नई शुरुआत है भाग्य के गुरु की, वो शुरू हो जाएगी जुलाई से। तो जुलाई मंथ उस हिसाब से आपके लिए अच्छा है। सूर्य जो है मिड ऑफ मंथ तक भाग्य में रहेगा, फिर कर्क में आ जाएगा आपके बुध के साथ कर्म स्थान में। तो पिता के साथ अच्छा है। सरकारी नौकरी चाहिए तो अच्छा है, सरकार से लाभ है, बिजनेस हो उसमें, जॉब हो उसमें। और आपका मैनेजमेंट में अगर कोई वर्क है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, या कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट की दिशा आपके लिए अब शुरू होने वाली है और आपको लाभ होगा उसमें। तो ये बहुत अच्छा समय है। माता से थोड़ा ध्यान रखना है, उनको हेल्थ को लेके इश्यूज आ सकते हैं, बट बड़े नहीं, आप उसको सही ओपिनियन लेके ठीक करा सकते हैं, तो चीज़ें अच्छी हैं। ज़मीन, मकान, वाहन, माता, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ है और लोन या कर्ज लेना है तो मिल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देखें, क्लैरिटी करें तो अच्छा रहेगा। और आपका सोर्स ऑफ इनकम में केतु बैठा है, थोड़ा ध्यान देना है। मंगल के साथ केतु है, मंगल है ठीक है, लेकिन सूर्य के घर में केतु है। केतु चाहता है कि आप जॉब छोड़ दें या कुछ अलग ही सोच में हैं आप, लेकिन आपको बड़े निर्णय, जॉब या अपना रूटीन जो काम चल रहा है जिससे आपकी अर्निंग आ रही है, उसको छोड़ के कुछ नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, गुरु की दृष्टि की वजह से आपके दायरे में वृद्धि होगी। लोग आपसे इंटरेक्शन करेंगे, जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनके लिए बहुत अच्छा है। और परिवार का सपोर्ट ये महीने में कम मिलेगा, लेकिन जुलाई के बाद से बहुत अच्छा है, जब मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा और आपके सेविंग्स भी बढ़ेंगे। आपकी वाणी में भी बहुत अभी बदलाव आ रहा है, वो प्रोसेस प्रोग्रेसिव होगा और उसका लाभ भी मिलेगा। तो जुलाई मंथ ओवरऑल बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें अवॉइड करें, कुछ चीज़ों को आप शांत मन से देखते हुए कि ऐसा हो रहा है बट मुझे कुछ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा समय है आगे और चीज़ें बेहतर होने की
शुरुआत कर रही है, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट उस तरह से कीजिए, मन शांत रखिए और आगे बढ़िए। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।